नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 में भारतीय संस्कृति को शामिल करने का ऐलान किया, जो कि वाकई हिंदू संस्कृति के लिए एक बड़ी जीत है। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब जिस तरीके से देश ही नहीं विदेशों में भी जिस तरीके से भारतीय संस्कृति का डंका जो बज रहा है, इसके क्या मायने हैं और क्या कुछ तथ्य इसको लेकर सामने है। सर बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी आपका। तो सर, जिस तरीके से जहां इस्लाम का जन्म हुआ वहां पर अब वो साफ तौर पर भारतीय संस्कृति के आगे अपने घुटने टेकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये एक बहुत बड़ी जीत भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता, हिंदू सभ्यता की कही जाएगी कि कोई ऐसा देश जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई हो, जिसकी आज पूरी देश में लगभग आलोचना ये कहकर हो रही है कि सबसे ज्यादा कट्टरवाद यदि कहीं है तो वो इस्लाम में है, वहीं से इसको सुधार की शुरुआत की है। और उन्होंने इस जरूरत को समझा है सऊदी अरब ने कि इस्लाम के नाम पर कुछ कट्टरपंथी लोग जो हैं वो इस इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। और इसलिए आपको बताऊं, जहां वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बाकायदा ये जो घोषणा की है कि अब हमारे बच्चों को हम रामायण, महाभारत और संस्कृत पढ़ाएंगे। इसके पहले उन्होंने एक मुहिम इसके लिए तैयार की है बाकायदा, और उसकी घोषणा की है। वहां के सूचना मंत्रालय ने यह बताया कि हम ऐसी इबादतें जो कुरान में लिखी गई हैं या जो हदीस में लिखी गई हैं, कुछ ऐसी बातें जिसको आतंकवादी संगठनों ने डाला अपने फायदे के लिए कि कहीं कोई अगर काफिर मिले तो उसका कत्ल कर दो, उनकी महिलाओं को उठा के ले जाओ, उनके साथ बलात्कार करो, इस तरह की चीजें कहीं भी सभ्यता में ना तो है, ना कोई धर्मगुरु इस तरह की भाषा बोल सकता। लेकिन कुछ लोगों ने बाद में इनको ऐड किया है अपने लाभ के लिए, ताकि उनको बैठे बिठाए स्त्री भोगने को मिल जाए, लोगों की संपत्ति हड़पने को मिल जाए, ये वहां के लोगों ने कहा। और इसलिए उन्होंने धर्मगुरुओं की सऊदी अरब के एक कमेटी बनाई है और उनको कहा कि आप कुरान और हदीस की ऐसी आयतों को बाकायदा रीड करिए और इनमें से क्या क्या बदलाव किए गए बदमाशी के तौर पे हैं, या यूं कहें किन्हीं लोगों ने बाद में उसमें मोहम्मद साहब की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। वो कहते हैं मोहम्मद साहब की बातें ऐसी नहीं है, मोहम्मद साहब की जो मूल बातें थी उस समय, जो उस समय धर्म के अनुसार डाली गई थी, तो उसमें विश्व के कल्याण की बातें हैं। तो वो कहते हैं कि बाद में ऐड की गई और उनको बदलने की जरूरत है। तो एक तरफ उन्होंने ये मुहिम चलाई और दूसरी तरफ उन्होंने ये माना कि इनके अलावा हमें और धर्मों को भी जानना चाहिए जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं या श्रेष्ठ हैं। और इसलिए उन्होंने माना कि हिंदू धर्म एक ऐसा है, हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा है, हिंदू तो धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन जीने की कला है। उन्होंने कहा सनातन धर्म, इसके अंदर जो चीजें बताई जाती हैं हिंदुस्तान में, वो वाकई में काबिले तारीफ है और इसलिए उनको हमें भी पढ़ना चाहिए और हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। और इसलिए उन्होंने कोर्स की किताब में डालकर इसको 2030 तक का लक्ष्य रखा है। और वो कहते हैं इससे हमारे देश की एक तो संस्कृति बदलेगी, हमारे बच्चों का विचार बदलेगा, और उन्होंने कहा कि इससे हमारी आर्थिक उन्नति भी होगी। अब आपको देखिए, किसी ने, पत्रकार ने पूछा, जो वहां के सलमान है प्रिंस, उनसे कि भाई आपको क्या ऐसा अच्छा लगा रामायण के अंदर कि आप ऐसी बातें करने लगे। आपको मैं बताऊं, व्यक्तिगत तौर पर मैं एक धर्मगुरु हैं जो कथावाचक हैं, राम कथा कहते हैं, उन्होंने एक बार सऊदी अरब में ही अपनी कथा का आयोजन किया था। कुछ लोग वहां गए थे, मेरी उनसे बात भी हुई। हमने कहा सऊदी अरब में कथा, और वो भी राम कथा। उन्होंने कहा कि वहां के प्रिंस ने बाकायदा उसमें रुचि दिखाई है, और मोदी जी के शासन आने के बाद 2014 के बाद मोदी जी ने जिस तरह से उनसे दोस्ताना व्यवहार किया, उसके बाद उन्होंने तय किया कि वहां बहुत सुंदर, बहुत शानदार एक भव्य मंदिर का निर्माण वो प्रिंस करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी रामायण में आप देखिए किस तरह की बातें हैं। आदर्श एक ग्रंथ है वो, जिसमें एक शिष्य है, उनके गुरु के आश्रम में कुछ दिक्कत आती है और वो गुरु वशिष्ठ राजा को आग्रह करते हैं कि अपने राजकुमारों को मेरे साथ भेज दीजिए, कुछ राक्षस परेशान कर रहे हैं। छोटी सी अवस्था है, लेकिन गुरु की सेवा में वो दोनों बच्चे चल पड़ते हैं और वहां राक्षसों का वध करके ही वापस आते हैं। दूसरा, फिर आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा देखिए भाई का भाई से लगाव, और
त्याग देखिए कि राम जी को वनवास जाना है, वो किस लिए गए? माता पिता की आज्ञा मानकर। मां ने आज्ञा दी है कि तुझे बेटा वनवास जाना है, मां ने देखा है विश्व कल्याण के लिए तुझे जाना है, तो जो गद्दी है राज सिंहासन उसके सुखों को त्याग कर, क्योंकि राम जी को सिंहासन मिलना था, लेकिन उस सुख को त्याग दिया। रावण का विनाश करना है, जनता को परेशान कर रहा है एक राक्षस, और इसलिए उसके विनाश के लिए मुझे वनों में रहना पड़ेगा, तो मैं रहूंगा। तो एक आदर्श पत्नी के रूप में सीता जो ये कहती है मेरे पति अगर वन जा रहे हैं तो मैं महलों में रह के ऐशो आराम कैसे भोग सकती हूं, मैं भी पति के दुख सुख में साथ हूं, ये मैंने वचन लिया है शादी के समय। और भाई कहता है कि मेरा बड़ा भाई जा रहा है तो मैं कैसे रह सकता हूं। भरत कहता है कि मेरा भाई गद्दी का त्याग कर रहा है तो उस गद्दी का भोग मैं कैसे कर सकता हूं, और इसलिए खड़ाव रख के वो पूरे शासन को चलाते हैं। ये एक आदर्श स्थिति है एक परिवार की, और उस परिवार में आप देखिए कि राम जी चलते हैं तो समाज को कैसे जोड़ते हैं। वो सबरी के झूठे बेर खाते हैं, जो वनों में भील जाति की रहने वाली एक महिला है, एक राजा का बेटा भील जाति के झूठे बेर खाता है। ये दिखाता है कि समाज में किस तरह का छुआछूत का कोई नामो निशान नहीं था, हर वर्ग को एक करना था। और रावण के विनाश के लिए भी वनों की रहने वाले लोग जो लोग थे उनको वानर कहते थे। वानर का मतलब बंदर से नहीं है, वानर की डेफिनेशन है जो वनों में रहने वाले नर। उन वनों में रहने वाले नर जिनको हम वनवासी कहते हैं, उन वनवासी गिरिवासियों की राम जी ने सेना बनाई, और उससे रावण का विनाश करके यह सिद्ध किया कि अगर कोई अत्याचारी है उसके खिलाफ सारा समाज एक हो जाए तो उसका विनाश हम कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो अत्याचार के विरुद्ध गरीब लोगों को, शोषित लोगों को, उन लोगों को इकट्ठा करके और अत्याचार से लड़ना सिखाया। तो इसलिए जो प्रिंस है सऊदी के, वो कहते हैं इतना बढ़िया ग्रंथ जिसको अगर जीवन में एक व्यक्ति उसको ठीक से समझ ले तो उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है, देश का परिवर्तन हो सकता है। लेकिन देश का हमारे दुर्भाग्य देखिए, इस जिस भारत में वो रामचरितमानस को जिया गया, रामायण के चरित्रों ने जिन्होंने यहां जन्म लिया, उस भारत के अंदर हम हिंदू हैं, हिंदू परिवार में यहां स्कूलों में रामायण, महाभारत, गीता नहीं पढ़ाई जा सकती। यहां हमारी देश की आजादी के बाद कम्युनिस्टों ने इस शिक्षा पद्धति पर कब्जा रखा और कांग्रेस ने एक साजिश के तहत यहां रामायण, गीता और महाभारत को नहीं पढ़ाने दिया गया, और हमें मुगलों का वो इतिहास पढ़ाया जो निरा झूठ था। बाबर महान है, लुटेरे आए थे वो, लेकिन उन लुटेरों की महिमा मंडन किया गया। हमें राणा प्रताप, शिवाजी जैसे महापुरुष नहीं पढ़ाए गए, हमें चंद्रशेखर आजाद जी नहीं पढ़ाए गए, हमें सुभाष चंद्र बोस नहीं पढ़ाए गए, और राम जी तो कभी नहीं पढ़ाए गए। यदि आज ये घोषणा मोदी जी कर दें कि कक्षा 1 से लेकर और पीएचडी तक हमारे स्कूलों में हम ये शिक्षा नीति में परिवर्तन कर रहे हैं कि गीता रामायण पढ़ाई जाएगी, मैं कह रहा हूं पूरे देश में हल्ला मच जाएगा, और ये वामपंथी लोग और कांग्रेसी ये सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि सऊदी में जहां से इस्लाम का जन्म हुआ, वो लोग अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, और उनको यदि कोई किताब लगी है बच्चों के पढ़ाने लायक तो वो कुरान हदीस तो पढ़ ही रहे हैं मदरसों में और अपने विद्यालयों में। वो कहते हैं उसके अलावा रामायण और गीता जीवन को बदल सकती है बच्चों के। तो इससे हमें शिक्षा लेने की जरूरत है, और इससे उन कट्टरपंथियों को भी सोचना है जो यहां बैठे हुए भारत में हैं। और वो यदि नरसिंह सरस्वती डासना वाले ये घोषणा करते हैं कि कुरान की कुछ आयतें दिक्कत हैं, गलत हैं, उन पे आओ चर्चा करते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उस पर विचार करते हैं, तो यहां बैठे हुए अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक ये घोषणा कर देते हैं कि उसकी सरकलम कर दी जाएगी। मतलब आप सरिया लागू करना चाहते हो इस देश में। अगर 30% आपकी जनसंख्या हो गई तो आप 80% जो हिंदू है उसकी भावनाओं की ना तो कद्र कर रहे हैं, और उसको डरा धमका कर यहां इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि जो नरसिंह सरस्वती जी ने कहा उसकी बात को आपने सच कर दिया। और वसीम रिजवी जो सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने यदि कहा कुछ कुरान की आयतें गड़बड़ हैं, उनको चेंज करना चाहिए। देखिए उन्होंने वही बात बोली जो क्राउन प्रिंस कह रहे हैं सऊदी के। लेकिन दुर्भाग्य से इस टिप्पणी का सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनने को ही जरूरत नहीं समझी उस एप्लीकेशन पे, और बल्कि 50,000 रुपया जुर्माना लगा दिया। मतलब भारत के अंदर जहां 80% हिंदू हैं,
30% मुस्लिमों की चिंता करते हुए सुप्रीम कोर्ट उस सुनवाई को मना कर देता है और 50,000 उस एप्लीकेशन करने वाले पर ही वो दंड लगा देता है आर्थिक रूप से, और ऐसा दहशत पैदा कर देता है सुप्रीम कोर्ट कि आगे से कोई हिम्मत भी ना करे कि वो आयतों के बारे में, बदलाव के बारे में कुछ सोचे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को और इस देश की सरकार को सोचना चाहिए, और 30% जो मुस्लिम बैठे हैं यहां, उनको भी सोचना चाहिए कि जहां से इस्लाम ने जन्म लिया वहां कुरान की आयतें और हदीस के बारे में विचार किया जा रहा है। क्राउन प्रिंस ने घोषणा कर दी है, बाकायदा एक टीम का, कमेटी का गठन कर दिया गया है धर्मगुरु की, और वो विचार कर रहे हैं। तो आप भी जरा खुला दिमाग और दिल रखिए और विचार करिए कि क्या कारण है कि पूरी दुनिया में ये इस्लाम के मानने वाले लोग बदनाम हो रहे हैं, आतंक की तरफ जा रहे हैं। क्यों नहीं विकास की तरफ उनका नाम होता? और यही चिंता सऊदी के क्राउन प्रिंस की है, जिसके लिए उन्होंने अपना विजन 2030 रखा है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है, मैं कह रहा हूं। और हमारे भारत में बैठे हुए ये वामपंथी, ये कांग्रेसी, ये विपक्षी और ये सारे लिबरल्स जितने भी हैं, ये सब के सब इस बारे में विचार करें कि क्या भारत में भी इस तरह की पहल की जा सकती है। वाकई सभी विपक्षी इस बारे में विचार करें। लेकिन सर यहाँ पर बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अब विपक्षी इसकी आलोचना करने के लिए किन किन तरह के बहाने ढूंढेंगे, क्यों लगातार वो जिस तरीके से देश विरोधी बातें करते हैं। लेकिन अब जब देश का जो संस्कृति है, जो समाज है, वो देश नहीं बल्कि विदेशों में अब डंका बजा रहा है, तो इस पर अब वो आलोचना जरूर करेंगे जाहिर तौर पर। क्या बहाने अब वो ढूंढेंगे? देखिए, इन विरोधियों के पास कोई बहाना नहीं है, लेकिन एक साजिश का तो खुलासा होता है कि हमारे देश में हम रामायण के बारे में बच्चों को ना तो बताते, ना वो स्कूलों में पढ़ाई जाती। सामाजिक विषय है ये। मैं जब छोटा सा था, 4वीं 5वीं क्लास में, मुझे खूब याद है कि मैंने 6th क्लास तक ये सामाजिक ज्ञान पढ़ा है। उस समय पढ़ाया जाता था, बड़ों को नमस्कार करिए, सुबह उठकर आप जल्दी उठिए, हैं, उनके चरण छूना है, भगवान का मान, इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती थी। आज वो चीजें गायब हैं। इंग्लिश संस्कृति हम अपना रहे हैं और अंग्रेजियत को अपना रहे हैं। हमको गुड मॉर्निंग कहना अच्छा लगता है, सुप्रभात नहीं करेंगे। हमको चोटी नहीं रखनी, मेरे भी चोटी नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को समय के अकॉर्डिंग बदला है। ठीक है, मैं जनेऊ नहीं रख सकता क्योंकि उसके नियम कायदे हैं, लेकिन यह मतलब नहीं है कि मैं उस जनेऊ के लाभ भी ना जानूं। मैं उसका कोई मजाक बना रहा है तो उस समय मैं मौन हो जाऊं। मुझे पता ही नहीं कि मेरी संस्कृति की विशेषता क्या है, चोटी का क्या लाभ है, जनेऊ का क्या लाभ है, पीपल को जल देने का क्या लाभ है। और ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इनके जो चरित्र हैं, करेक्टर हैं, उन करेक्टरों को वास्तव में जानने की जरूरत है। मतलब आप समझिए क्या देश की स्थिति है कि कांग्रेस के बड़े लीडर कपिल सिब्बल, वो वकील हैं, लेकिन वो कहते हैं राम का अस्तित्व ही नहीं है, सिद्ध करो कोर्ट में। सिद्ध करने में सालों लग गए कि हमें सिद्ध करने के लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ा, कितने सारे साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़े। आज राम जन्मभूमि, फिर कृष्ण जन्मभूमि के लिए यही बात है, मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, और जिन लोगों ने मंदिर ध्वस्त किए उनको महिमा मंडन किया गया। और सीखें क्राउन प्रिंस से, सऊदी अरब से, कि वो सीख रहे हैं तो हम पीछे क्यों? हमारी सरकार को भी लागू करना चाहिए इसको शिक्षा पद्धति में, ताकि हम भी जाने। वाकई हम पीछे क्यों? तो ये थे हमारे संग राजनीतिक विश्लेषक जिन्होंने साफ तौर पर अपना सटीक विश्लेषण दिया और ये बताया कि आखिर क्यों भारतीय समाज को वो इस्लामिक कंट्री जहां से इस्लाम का जन्म हुआ वो अपनी किताबों में अब इसको शामिल कर रहा है। हालांकि वाकई बेहद सराहनीय कदम मान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पर खास बातचीत के लिए। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।